स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रतिमा है। मैं आप लोगों को आज प्लैकेट के बारे में बताऊंगी। सो प्लैकेट क्या होता है, प्लैकेट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं गारमेंट में, किस हिस्से को प्लैकेट बोला जाता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैकेट के बारे में। सो प्लैकेट क्या होता है? प्लैकेट हमारे गारमेंट का ओपनिंग हिस्सा होता है। प्लैकेट क्या है? हमारे गारमेंट का ओपनिंग हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्कर्ट है तो स्कर्ट को अगर आप पूरा सिल दोगे, ठीक है, कमर से लेके बॉटम तक अगर आप उसको स्टिच कर दे रहे हो तो कमर का मेजरमेंट क्या हिप से कम होता है, तो क्या आप उसको पहन पाओगे? नहीं पहन पाओगे। जब आप उसको पहनने जाओगे तो आप उसको पहन ही नहीं पाओगे। इसलिए हम लोग कमर में क्या करते हैं, साइड में ओपनिंग रखते हैं। क्या करते हैं? ओपनिंग रखते हैं। किसके लिए? हुक लगा देते हैं या तो जिप लगा देते हैं। उसकी फिनिशिंग जिस पट्टी से हम लोग देते हैं उसे हम प्लैकेट बोलते हैं। वैसे ही सेम देखिए यहाँ पे कुर्ते में किया गया है, ठीक है। तो कुर्ते में भी ये ओपनिंग पार्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी कॉलर लगा हुआ है। अगर हम इसको पूरा स्टिच कर लीजिए, मान लीजिए इसको हम पूरा स्टिच कर दिए, तो ये क्या होगा? पूरा बंद हो जाएगा। तो क्या हमारा हेड अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसलिए ये ओपनिंग हिस्सा डाला जाता है। उस ओपनिंग हिस्से में कट लगा, सामने के फ्रंट में कट लगाया जाता है और उसकी कट लगाने के बाद जो उसकी फिनिशिंग हम लोग कुछ पट्टी से देते हैं, उस पट्टी को हम लोग प्लैकेट बोलते हैं। देखिए यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी। अ प्लैकेट इज अ फिनिश्ड ओपनिंग इन अ गारमेंट, ठीक है। तो प्लैकेट गारमेंट का ओपनिंग हिस्सा होता है जिससे कि हम इजीली कपड़े को पहन सके। सच एज अ स्लीट एट द नेक, ठीक है। तो स्लीट, जैसे कि आप देखते हो, स्लीट वर्ड का मतलब हुआ कि कहीं पे भी कटा हुआ, ठीक है। उस कटे हुए हिस्से को हम लोग कैसे उसको फिनिशिंग देते हैं, ठीक है। नेक में प्लैकेट रहता है। नेक अगर हम लोग बंद कर देंगे तो क्या होगा? हमारा कपड़ा घुस नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग नेक में स्लीट लगा करके प्लैकेट बनाते हैं। फिर स्लीव में भी देखिए आप लोग, स्लीव में भी दिख रहा है यहाँ पे प्लैकेट का यूज हुआ है, ठीक है। स्लीव में भी हम लोग यहाँ पे प्लैकेट का यूज किए हैं। फिर हमारा देखिए क्या बोल रहा है, वेस्ट में। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि वेस्ट में अगर हिप हमारा बड़ा होता है, वेस्ट छोटा होता है, अगर हम उसी पार्ट को अगर हम लोग उसको पूरा बंद कर देंगे तो हम लोग उसको पहन नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग वेस्ट में ओपनिंग रखते हैं प्लैकेट के लिए। दैट अलाउज फॉर इजी ड्रेसिंग, आराम से पहनने के लिए। और उसकी फिनिशिंग किससे दे सकते हैं? फास्टनर्स, बटन से, स्नैप से और जिपर से, ठीक है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए कि प्लैकेट किसे कहते हैं। हमारा देखिए प्लैकेट के टाइप्स में अब एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुर्ता प्लैकेट, प्लेन प्लैकेट, स्लीव प्लैकेट, बॉक्स प्लैकेट, हिडन प्लैकेट, ऑब्लिक इनविजिबल प्लैकेट, स्कर्ट प्लैकेट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लेन प्लैकेट। प्लेन प्लैकेट क्या होता है? जो प्लैकेट को हम लोग जस्ट एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के टर्न कर देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के टर्न कर देते हैं और उसमें बटन्स लगाते हैं, उसको हम लोग प्लेन प्लैकेट कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये बॉक्स प्लैकेट है। बॉक्स प्लैकेट की फिनिशिंग कैसे देते हैं हम लोग? उसमें हम लोग प्लैकेट पेस्टिंग यूज करते हैं। पेस्टिंग पेपर जो होता है वो बहुत प्रकार का मिलता है, ठीक है। पेस्टिंग पेपर बहुत सारे मिलते हैं। नेक पेस्टिंग मिलता है, आपका कॉलर पेस्टिंग मिलता है, ठीक है, और प्लैकेट पेस्टिंग मिलता है। हम लोग जब भी मार्केट जाएंगे तो हम लोग कौन सा पेस्टिंग यूज, प्लैकेट के लिए कौन सा पेस्टिंग बोलेंगे? प्लैकेट पेस्टिंग, ठीक है। इसका अलग से प्लैकेट पेस्टिंग मिलता है। इसके बाद बॉक्स प्लैकेट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये देखिए आपका स्लीव को भी अगर आप पूरा बंद कर दोगे तो उसको हम लोग को पहनने में दिक्कत आएगी। इसलिए यहाँ पे भी हम लोग स्लीव प्लैकेट का यूज करते हैं। इस शेप को डायमंड प्लैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके से प्लैकेट का शेप डालते हैं तो इसे डायमंड प्लैकेट भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कुर्ता प्लैकेट यूज किया है। ये आप लोग जेंट्स कुर्ता में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग लेडीज कुर्ती जो बनाते हैं, सामने का जो ओपनिंग हिस्सा होता है, अगर बटन्स डालना चाहें तो वहाँ पे भी हम लोग कुर्ता प्लैकेट का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बताया ही स्कर्ट प्लैकेट। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस जो स्कर्ट में यूज होता है प्लैकेट, उसको कंटिन्यूअस प्लैकेट कहते हैं। यहाँ पे एक प्लैकेट है जो इनविजिबल है, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। दो प्लैकेट्स बने हुए हैं एक के ऊपर एक, उसे इनविजिबल प्लैकेट्स कहते हैं। उसमें आपको बटन या बटन होल्स दिखाई नहीं देंगे, उसके ऊपर एक और प्लैकेट रखा हुआ है। आई होप आप लोगों को सारे प्लैकेट समझ में आ गए हों। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सारे प्लैकेट्स कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम हैं, अगर वो इस स्टाइल का दिख रहा है तो उसे कौन सा प्लैकेट बोलेंगे, अगर वो ऐसा दिख रहा है तो मैं इस प्लैकेट का क्या नाम है, अगर वो ऐसा दिख रहा है तो उसे कौन सा प्लैकेट बोलेंगे, अगर वो स्लीव में यूज़ हुआ है तो उसे कौन सा प्लैकेट बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो, मेरे वीडियो से।
अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और शेयर करना चाहूँगी। प्लैकेट जो होता है वो हमारा एक टेक्निकल टर्म्स है। जैसे कि हम लोग के स्टिचिंग में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है। आप लोगों का पॉकेट एक टेक्निकल टर्म्स है, जो पॉकेट यूज़ होता है वो भी एक टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है। अगर जो ये कॉलर है ये भी एक टेक्निकल टर्म्स है, फ्लाई एक टेक्निकल टर्म्स है, फ्लैप एक टेक्निकल टर्म्स है। सो ऐसे ही प्लैकेट भी टेक्निकल टर्म्स है। बहुत बार क्या होता है, हम लोगों को गारमेंट में हम लोग सिलाई तो सीख लिए हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा पार्ट है गारमेंट का जिसका हमें नाम नहीं पता। जैसे इस पार्ट को क्या बोलेंगे, जैसे इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है। सो इसे हम लोग कफ बोलते हैं। सो वैसे ही इस पार्ट को हम लोग प्लैकेट बोलते हैं। सो आप लोगों को एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेगा। जैसे प्लैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, गारमेंट में ओपनिंग हिस्से को किस चीज़ से फिनिशिंग दी जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लैकेट, ठीक है। सो स्लीव में कौन सा प्लैकेट होता है, यूज होता है, तो हम लोग डायमंड प्लैकेट बोल सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी चीज़ अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा हो या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, आप लोग अगर कमेंट्स नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, तो मैं कैसे जान पाऊंगी कि आप लोग वीडियोस अच्छे से, मतलब वीडियो क्या, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वीडियो को अच्छे से देखिए। इससे आपको पूरा वीडियो देखिए, बीच बीच में बहुत सारी ऐसी नॉलेज दी गई है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और मुझे भी आगे मैसेज करिए या कमेंट्स करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस डाल पाऊँ। और आप लोगों को कोई वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी मुझे, किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर।